Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या हालचाल है आपके? आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है फोनिक्स की पाठशाला के सेगमेंट हमारी हिंदी में। हमारी हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं शब्दों की। जी हाँ, अभी तक हमने देखे हैं अक्षर। तो हिंदी वर्णमाला में जो 52 अक्षर हैं उन्हें वर्ण भी कहते हैं अक्षरों को। तो अगर दो या दो से अधिक वर्ण या अक्षर साथ में आते हैं तो शब्द बनाते हैं। तो अक्षर कौन कौन से हुए? म, ल, ट, क, अ, ये सब अक्षर हैं। अगर दो अक्षर या दो से अधिक अक्षर साथ में आते हैं तो ये शब्द बनाते हैं। और शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में वो शब्द होते हैं जिसमें अक्षरों में मात्राएं नहीं रहती, बिना मात्रा के शब्द बोलते हैं जिन्हें। और दूसरे प्रकार के शब्द वो होते हैं जिनके अक्षरों में मात्राएं लगी रहती हैं, उन्हें मात्राओं वाले शब्द बोलते हैं। तो वर्णमाला कंठस्थ करने के बाद, एकदम आइडेंटिफिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के बाद, हम लोग स्टार्ट करते हैं अक्षरों को जोड़ना, मतलब शब्द बनाना। तो सबसे पहले हम लेते हैं वो शब्द जिनमें मात्राएं नहीं होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, बिना मात्रा के शब्द। तो शब्दों को सीखने के पहले हमें वर्णमाला के जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हमारे बच्चों को उनकी उच्चारण में दिक्कत आ रही है तो आप ये वाला वीडियो जो आई बटन में दिया हुआ है उसे जाके जरूर देखिए। और अगर आपके बच्चों को वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनका आइडेंटिफिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ये वाला वीडियो जो आई बटन में है ये जरूर जाके देखिए। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिससे बच्चों को जो वर्ण है उनकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो शब्द बनाने से पहले वर्णमाला के जितने भी अक्षर है उनका आइडेंटिफिकेशन बच्चों को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये कंपलसरी है, ये बहुत जरूरी है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि वो थोड़ा सा बता दिया और फिर शब्दों पे आ जाए, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है बिना मात्रा के शब्द। इसे हम दादी माँ की स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दादी माँ की स्टोरी। तो एक गांव में एक बहुत बड़ा घर था। तो उस घर में पूरा परिवार एक साथ रहता था, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ जी फूफा जी, ताऊ जी ताई जी, अंकल आंटी, सब एक साथ रहते थे, मिलके रहते थे। तो अब इतना बड़ा परिवार था, इतने सारे लोग थे, तो उसमें बच्चे भी खूब सारे होंगे। हाँ, तो उसमें कितने बच्चे थे? टोटल 52 बच्चे। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं 52 बच्चे कौन कौन से होंगे? जो वर्णमाला के अक्षर हैं। तो उन 52 बच्चों के नाम क्या होंगे? जो हमारे वर्णमाला के अक्षरों के नाम हैं। बिल्कुल सही। तो 52 बच्चे उस घर में थे। तो जो बच्चे थे बहुत मस्तीखोर थे। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, कोई काम नहीं था, तो क्या करते थे? दिन भर मस्ती करते थे। करते हैं ना आप लोग भी मस्ती? हाँ, वैसी ही मस्ती करते थे और बल्कि उससे ज्यादा मस्ती करते थे। मारा कुटी करते थे, परेशान करते थे, इसको परेशान किया, उसको परेशान किया। तो घर में पूरा धमा चौकड़ी वाला माहौल बना रखा था। तो सब बड़े, घर के सब बड़े जो हैं वो बहुत परेशान थे। वो सोच रहे थे कि इतने सारे बच्चे हैं, 52 बच्चे हैं और सब मस्ती करते हैं, कोई साथ में खेलने को तैयार नहीं है, कोई अच्छे से बैठ के खेलने को तैयार नहीं है। तो क्या किया जाए? सब परेशान होने लगे। तो घर में जो बुआ जी थी उनको एक आइडिया आया। तो उनके घर के पड़ोस में एक घर था, एक छोटा सा घर था, जिसमें एक अकेली दादी माँ रहती थी। कौन रहती थी? दादी माँ। बहुत इंटेलिजेंट थी, एज काफी हो गई थी, दादी की एज ज्यादा रहती है ना। हाँ, तो एज काफी हो गई थी, तो बहुत इंटेलिजेंट थी। और वो दादी को शुगर कैंडी खाने का बहुत शौक था। तो वो घर में जब फ्री रहती थी तो बहुत सारी कॉटन कैंडी बनाती थी। तो बुआ जी को आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से जो हमारे घर के बच्चे हैं उन सबको हम दादी माँ के पास भेजते हैं। तो बुआ जी ने सब बच्चों को बिठाया और कहा कि आप सभी को अगर कॉटन कैंडी चाहिए तो आपको सबको साथ में दादी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। तो सब बच्चे खुश हो गए। कॉटन कैंडी किसको नहीं पसंद है खाना? कॉटन कैंडी को हमारे यहाँ गुड़िया के बाल बोलते हैं, है ना? तो अब आप समझ गए होंगे गुड़िया के बाल किसको नहीं पसंद है खाना। तो सब खुश हो गए, सब एकदम एक्साइटेड हो गए और सब लोग
रेडी हो गए दादी माँ के घर जाने के लिए और उन कॉटन कैंडी लेकर खाने के लिए। तो सब बच्चे, पूरे 52 बच्चे जो घर के थे, वो सब कहाँ गए? दादी माँ के पास। तो दादी माँ समझ गई कुछ तो बात है, जब भी इतने बच्चे आए हैं। और दादी माँ कॉटन कैंडी भी बनाती थी, तो दादी माँ को बच्चे भी बहुत प्यारे थे। तो दादी माँ ने सब बच्चों को बैठाया और दादी माँ समझ गई कि ये जो बच्चे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, बहुत मस्ती करते हैं और कोई काम मिलकर नहीं करते हैं। तो दादी माँ ने उनसे कहा कि आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर आप मेरा वो काम करोगे, जब भी आपको कॉटन कैंडीज मिलेगी। तो सब बच्चे तो एक्साइटेड थे, सब बच्चे खुश हो गए, सब रेडी हो गए। म बोला यस आई एम रेडी, ल बोला यस आई एम रेडी, ह बोला यस आई एम रेडी। सब बच्चे रेडी हो गए, क्या करने के लिए? काम करने के लिए। तो दादी माँ ने कहा कि एक काम करो कि आप जो है 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाओ। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ। तो सब बच्चे 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए, 1, 2 एंड 3। तो दादी माँ ने कहा कि पहले ग्रुप के जो बच्चे होंगे, उसमें 2-2 बच्चे मिलकर कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो सब बच्चों ने बोला ठीक है। दादी ने दूसरे ग्रुप को भी बोला कि इस ग्रुप में 3-3 बच्चे मिलकर कुछ ना कुछ बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे। तो दूसरे ग्रुप के बच्चे भी रेडी हो गए। और तीसरे ग्रुप, लास्ट ग्रुप में दादी माँ ने कहा आपके ग्रुप में 4-4 बच्चे मिलकर कुछ बनाकर मुझे बताएंगे। तो सब बच्चों को क्या खाना था? कॉटन कैंडी। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, रेडी थे। तो 3 ग्रुप रेडी हो गए। पहले ग्रुप में 2 बच्चे मिलके कुछ ना कुछ बनाएंगे, दूसरे ग्रुप में 3 बच्चे कुछ ना कुछ मिलके बनाएंगे और तीसरे ग्रुप में 4 बच्चे कुछ ना कुछ मिलके बनाएंगे। तो दादी माँ ने बोला कि मैं आपको 1 आवर देती हूँ, 1 घंटा देती हूँ, आप मुझे कुछ ना कुछ बना के बताओ। तो दादी जी चली गई कॉटन कैंडी बनाने। तो सब बच्चे अपने काम पे लग गए। तो टाइम बीता और सब बच्चों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। फिर 1 घंटे बाद दादी माँ आई बहुत सारी कॉटन कैंडीज लेकर, क्योंकि उनको देना था ना। तो उन्होंने पहले ग्रुप से पूछा कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया है, बताओ जरा। तो पहले ग्रुप में क्या होने वाला था? 2 लोग मिलकर कुछ ना कुछ बनाने वाले थे। तो सबसे पहले न आया और फिर ल आया और दोनों ने मिलकर नल बनाया। तो दादी माँ खुश हो गई। फिर उस ग्रुप से प आया और फिर त्र आया। फिर दोनों ने मिलके एक पत्र बनाया। तो दादी माँ बहुत खुश हो गई। दादी माँ ने क्लैपिंग्स करवाई, उस ग्रुप के सभी बच्चों को कॉटन कैंडीज दे दी। तो सब बहुत खुश हो गए। अब बारी आती है दूसरे ग्रुप की। इस ग्रुप में 3-3 बच्चे मिलके कुछ ना कुछ बनाने वाले थे। तो सेकेंड ग्रुप में से सबसे पहले आया म, फिर आया ट, फिर आया र और तीनों ने मिलके क्या बनाया? मटर बनाया। तो सब लोग खुश हो गए, मटर की सब्जी खाएंगे आज, ठीक है। फिर उसके बाद उसी ग्रुप से सबसे पहले स आया, फिर ड़ आया, फिर क आया और तीनों ने मिलके क्या बनाई? एक बहुत सुंदर सी सड़क। तो सब खुश हो गए, सब क्लैपिंग्स करने लग गए और दादी माँ ने इस ग्रुप के बच्चों को भी कॉटन कैंडीज खिलाई। अब बारी थी तीसरे और लास्ट ग्रुप की। तो इस ग्रुप में सबसे पहले अ आया, फिर ज आया, फिर ग आया, फिर र आया और इन चारों ने मिलके क्या बनाया? अजगर। तो अजगर को देखकर सब खुश हो गए, क्लैपिंग्स करने लग गए। फिर उसके बाद इसी ग्रुप से पहले श आया, फिर ल आया, फिर ग आया, फिर म आया और चारों ने मिलके शलगम बनाया। तो सब देख के और खुश हो गए, सब क्लैपिंग्स करने लग गए। तो दादी माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने थर्ड ग्रुप के बच्चों को भी क्या दी? क्या खिलाई? कॉटन कैंडीज खिलाई। तो सारे बच्चे जो हैं खुश हो गए और कॉटन कैंडीज खाने लग गए। तो दादी माँ ने एक पते की बात बताई। क्या बात बताई? पते की बात। दादी माँ ने सबको बैठाया और कहा कि एकता में शक्ति होती है। अकेले काम करने में या ग्रुप में काम करने में ज्यादा फायदा साथ में मिलके काम करने में होता है। तो दादी ने एक खेल के माध्यम से सब बच्चों को ये पाठ पढ़ाया। तो बच्चों को समझ में आ गया। तो बच्चों ने समझा कि अगर वो अकेले रहते हैं तो मस्ती करते हैं, इसके बजाय हम साथ में मिलेंगे,
कुछ ना कुछ बातें करेंगे, कुछ ना कुछ आइडियाज शेयर करेंगे और मिलकर एक होकर कुछ ना कुछ काम की चीजें बनाएंगे जो लोगों के भी काम आएगी और उनके भी काम आएगी। तो सब बच्चे एक साथ, अब सब ग्रुप खत्म हो गए, कोई इस ग्रुप से आया, कोई उस ग्रुप से आया और बहुत सारी चीजें बनाई। जैसे उपवन बना, जैसे नभ बना, जैसे कमल बना, ऐसे सब बच्चों ने मिलकर बहुत सारे शब्द बनाए। तो ये थी दादी माँ की स्टोरी। इसमें हमने कुछ चीजें सीखी, जैसे अक्षर साथ में आते हैं तो शब्द बनाते हैं, और दो अक्षर साथ में आते हैं तो दो अक्षर के शब्द बनेंगे, तीन अक्षर साथ में आते हैं तो तीन अक्षर के शब्द बनेंगे, और चार अक्षर साथ में आते हैं तो चार अक्षर के शब्द बनेंगे। तो कैसी लगी आपको ये दादी माँ की स्टोरी? ये बहुत अच्छी लगी है ना? तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं शब्द बनाने की। सभी पेरेंट्स और सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सब बच्चों को बताइए और इस स्टोरी के माध्यम से शब्द बनाना सिखाने की शुरुआत कीजिए। तो अब हमें जो बच्चों को शब्द बनाना सिखाना है वो हम 5 स्टेजेस में सिखाएंगे। सबसे पहली स्टेज होगी रैंडम वर्ड्स, दूसरी स्टेज होगी मीनिंगफुल वर्ड्स, तीसरी स्टेज होगी फ्लैश कार्ड एक्टिविटी, फोर्थ स्टेज होगी डिक्टेशन और फिफ्थ स्टेज होगी वर्कशीट्स। हमें सबसे पहले वर्णों के बाद दो अक्षर के शब्द बनाना सिखाना है, उसमें ये पांचों स्टेजेस फॉलो करनी है। फिर अगर बच्चों को दो अक्षर के शब्द बनाने आ जाए तो हम फिर तीन अक्षर के शब्द बनाएंगे, उसमें ये पांचों स्टेजेस फॉलो करेंगे। और ये भी बच्चों को आ जाए तो हम बच्चों को चार अक्षर के शब्द बनाना सिखाएंगे और उसमें भी ये पांचों स्टेजेस फॉलो करेंगे। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वर्णमाला स्ट्रांग होने के बाद ही दो अक्षर के शब्द बनाना सिखाने हैं, फिर उसके बाद तीन अक्षरों के शब्द बनाना सिखाने हैं, फिर उसके बाद चार अक्षरों के शब्द बनाना सिखाने हैं और उसके बाद मात्राएं लगाना सिखानी है। ओके? और इन सब के लिए समय देना है। ऐसा नहीं कि आज वर्णमाला कराया कल दो अक्षर तीन अक्षर, ऐसा नहीं। आप कुछ दिन दीजिए वर्णमाला स्ट्रांग कराने के लिए, फिर कुछ दिन दीजिए आप दो अक्षर के शब्द सिखाने के लिए, फिर कुछ दिन दीजिए आप तीन अक्षर के शब्द सिखाने के लिए, फिर कुछ दिन दीजिए आप चार अक्षर के शब्द सिखाने के लिए। तो जो ये वीडियो बनने वाली है वो आपको एक दिन में कंप्लीट नहीं करानी। ओके? तो ये 5 स्टेजेस कैसे कंप्लीट करानी है आइए देखते हैं। तो सबसे पहली स्टेज होगी रैंडम वर्ड्स की, यानी अनियमित शब्दों की। इस वाली स्टेज में हम वैसे शब्दों का चुनाव करेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब मीनिंगलेस है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम बोलते हैं न ल, तो बच्चे न और ल पे ध्यान देने के बजाय नल इमेजिन करने लग जाते हैं। तो सबसे पहली स्टेज शब्द बनाने की, अक्षर जोड़ने की वो होनी चाहिए जिसमें हम दो रैंडम अक्षर लें और उन्हें मिलाएं और बच्चों को प्रेरित करें कि वो अक्षरों को मिलाकर पढ़ें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस कराएंगे हम दो अक्षरों वाले शब्द की। तो आप वर्णमाला में से कोई भी रैंडम मीनिंगलेस अक्षरों को उठाएं और उनके शब्द बनाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं क ज। तो हमें बच्चों को ये एनकरेज करना है कि वो ये पढ़ने की कोशिश करें। तो कोई भी आप रैंडम ले सकते हैं, जैसे आपने झ लिया, झण। तो आपको बच्चों को बताना है झण, साथ में पढ़ो झण। फिर आप कोई भी शब्द लिख सकते हो, जैसे ब फ, और आपको इनकरेज करना है कि आप ये बच्चे पढ़ें ब फ, बफ, बफ। तो आप पूरी वर्णमाला में से कोई भी दो रैंडम अक्षर उठा सकते हैं और उसके एक शब्द बना सकते हैं, जैसे ग श, ग श। और पढ़ना हमेशा लेफ्ट टू राइट है, ग श, गश, गश। तो इस तरह हम रैंडम दो अक्षरों को उठाकर शब्दों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो इससे फायदा ये हुआ कि बच्चे क ज को कज पढ़ेंगे और कुछ इमेजिन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका एक वेरिएशन और हो सकता है, आप बच्चों को एडिशन साइन के साथ बताएं, जैसे ट प्लस ड। तो क्या बन गया? ट ड, टड। ये अगेन मीनिंगलेस है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे एक लिया हमने द ह, और हम बच्चों को एनकरेज करेंगे कि साथ में पढ़ें। लिखने के लिए भी एनकरेज कर सकते हैं, दह, 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 दह। जैसे हमने ले लिया स प्लस
श। तो क्या बन गया? स श सश। इस तरह के वेरिएशन में भी हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब रैंडम वर्ड्स यानी अनियमित शब्द के बाद हम मीनिंगफुल वर्ड्स पे आएंगे। तो बच्चों को इसमें थोड़ा मजा आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उन वर्ड्स के मीनिंग भी रहेंगे। तो बच्चे उसे थोड़ा मीनिंग के साथ देखने की कोशिश करेंगे और शब्द बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी। तो इसमें 2 अक्षरों की प्रैक्टिस ऐसे होगी कि हमने लिखा न ल, नल, 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 नल। अगला लिखा हमने जग। तो आपको इनकरेज करना है कि बच्चे इसको साथ में माथा लगाए, तो साथ में पढ़े जग, 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 जग। इसमें ही आप अगला वेरिएशन भी ट्राई करवा सकते हैं जो कि एडिशन साइन के साथ होगा। जैसे न प्लस भ। आपने ये लिख दिया तो आपको बच्चों को बताना है क्या बनने वाला है, तो आप लिखवा भी सकते हैं। सबसे बच्चे बोलेगा न और फिर प्लस है तो आगे भी कुछ है तो माथा अभी नहीं लगाना है, भ। अब साथ में लगा दो तो क्या हो गया? नभ, 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 नभ। एक और एग्जांपल र थ। तो बच्चों को एनकरेज करेंगे कि साथ में लिखें रथ, 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 रथ। अब स्टेज 3 पे आते हैं जो कि होगी फ्लैश कार्ड एक्टिविटी। तो इसमें आपको रैंडम कार्ड्स अरेंज करने हैं और ये फ्लैश कार्ड आप जो है ड्राइंग शीट को कट करके घर पे भी बना सकते हैं या हमारी जो नीचे पीडीएफ वर्कशीट की पीडीएफ है उसमें भी लास्ट पेजेस में फ्लैश कार्ड्स दिए हुए हैं, तो आप उसको प्रिंट करा के कट करवा सकते हैं। तो इसमें अब आपको क्या करना है, बच्चों को इनकरेज करना है कि जो आप बोलेंगे वो अक्षर बच्चे ला कर देंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आपने बोला ब लेकर आओ तो बच्चे ने ब कार्ड रखा, फिर आप बोलेंगे ल लेकर आओ, फिर बच्चे ने ल कार्ड रखा, फिर आप बोलोगे कि इसको साथ में पढ़ने का ट्राई करो, बल, बल, बल। इसी तरीके से आपने बोला चलो म लेकर आओ कार्ड तो बच्चे ने म लेके आया, फिर आप बच्चों को बोल सकते हो चलो न वाला फ्लैश कार्ड लेकर आओ तो बच्चे ने न वाला फ्लैश कार्ड लेकर आया। अब आप इनकरेज कर सकते हो कि बच्चा साथ में पढ़े मन, मन, मन। तो इस तरीके से कई वर्ड्स आप फ्लैश कार्ड के थ्रू बता सकते हैं। स्टेज 4 होगी डिक्टेशन यानी श्रुतलेख। इसमें आपको जो बच्चे हैं उन्हें शब्द बोलने पड़ेंगे और बच्चे वो शब्द लिखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो इस स्टेज में आपको शब्द बोलने हैं और बच्चा लिखेगा। जैसे आपने कहा लिखो 10, 10, तो बच्चा लिखने का ट्राई करेगा द स, 10, 10। फिर आपने कहा लिखो नथ, नथ, तो बच्चा लिखने का ट्राई करेगा नथ, नथ, नथ। अब हम देखते हैं स्टेज 5 जो कि होगा वर्कशीट्स। तो ये जो वर्कशीट्स हैं इसकी फ्री प्रिंटेबल पीडीएफ्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उन्हें डाउनलोड कीजिए, उसे प्रिंट कराइए और उसकी प्रैक्टिस बच्चों के साथ जरूर कराइए। तो ये वर्कशीट बिना मात्रा के शब्दों की है। तो जो वर्कशीट होती है तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते हैं तो वर्कशीट सॉल्व करने से उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2 अक्षरों के शब्दों वाली वर्कशीट। सबसे पहला प्रश्न रहेगा वर्ण जोड़ का शब्द बनाना है। तो बच्चा घ और र पढ़ेगा घर और लिखने का ट्राई करेगा घर, 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 घर। कल तो बच्चा लिखेगा क ल और करेगा कल, कल। प थ, पथ, पथ। ह म तो बच्चा पढ़ेगा हम, त ट
ट। इस वाले क्वेश्चन में है चित्र देखकर शब्द लिखना, तो बच्चा चित्र देखेगा और शब्द लिखेगा। जैसे ये है नल, तो बच्चा लिखने का ट्राई करेगा नल, नल। ये है जग, तो बच्चा ट्राई करेगा जग, जग। घर, घर। आप पूछेंगे बच्चे से ये क्या है, बच्चा अगर नहीं पहचान पाएगा तो आपको बताना है कि ये किसान यूज करते हैं खेत में, क्या बोलते हैं इसको, हल, ल, हल। आप इस तरीके से आपके बच्चों के लेवल के हिसाब से आप उन्हें हेल्प भी कर सकते हैं। पत्र, पत्र, पत्र। और ये क्या है, जल, जल। फिर इसका एक और पेज है, अभ्यास 2। इसमें आपको क्या करना है, पढ़ना है और चित्रों से मिलान करना है। जैसे फल, 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 तो फल कहाँ पे है, बच्चा फल ढूंढेगा और उसे मैच करेगा। बस, बस, तो बस कहाँ पर है, बच्चा सर्च करेगा और मैच करेगा। कप, कप, कप जहां भी हो तो बच्चा सर्च करेगा और मैच करेगा। धन, धन, धन यानी पैसा, तो जहां पे भी बच्चा उस पिक्चर को देखेगा और मैच करेगा। यज्ञ, 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 यज्ञ। और इसका आखिरी क्वेश्चन है कि अब इतनी प्रैक्टिस होने के बाद बच्चे 2 अक्षर के शब्द मन से लिखने की कोशिश करें। तो आपको बच्चों को एनकरेज करना है कि वो कुछ ना कुछ शब्द बनाएं और मन से लिखने की कोशिश करें। तो आप बच्चों से पूछ सकते हो कि क्या क्या शब्द हो सकते हैं, तो बच्चा खुद ही बताएगा। रस, रस हो सकता है। आप उसे हिंट भी दे सकते हैं कि कि जो है अपन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वन, वन। इस तरीके से आप हिंट भी दे सकते हैं। और उसके अलावा घर के ऊपर क्या होती है, सबसे ऊपर जहाँ हम खेलते हैं, छत, तो इस तरीके से आप हिंट भी दे सकते हैं और बच्चा वर्क भी कर सकता है। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, रथ, तो बच्चा खुद मन से भी कर सकता है। झटपट का झट, तो झट भी हो सकता है। इस तरीके से ये वर्कशीट कंप्लीट होगी। इसी तरीके से स्टेज 1 में अगर हमें 3 अक्षरों की प्रैक्टिस करानी है तो हम रैंडमली कोई भी 3 वर्ण चुन सकते हैं। जैसे ग, भ, व, और हमें बच्चों को एनकरेज करना है कि वो पढ़ें। ग, भ, व, गभव, गभव। इसी स्टेज में अगला वेरिएशन हो सकता है प्लस साइन के साथ, जैसे ह, त, ट। तो ये मिलके क्या बना, तो बच्चे लिखेंगे ह त ट, ह त ट, हतट, हतट। और बच्चों को ये भी बताना है कि अगर शिरोरेखा एक ही है तो इसको एक साथ पढ़ना है। ठीक है। इसी तरीके से स्टेज 2 में हम 3 अक्षरों के शब्द भी ले सकते हैं, जैसे प, ल, क। इस तरह के हमने कई शब्द लिखे हैं। प, ल, क। बच्चों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। प, ल, क। साथ में माथा है, साथ में शिरोरेखा है, तो पलक, पलक, पलक। इसी का अगला वेरिएशन हम एडिशन साइन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे न, य, न। तो क्या बन गया, न, य, न, न, य, न, नयन, नयन, नयन। स्टेज 3 में अगर 3 अक्षरों के शब्दों की बात करें तो जैसे आपने कहा बच्चे को पिक ह कार्ड लेकर आओ, ह। फिर आपने कहा व लेकर आओ तो बच्चा व लेकर आया। फिर आपने कहा न लेकर आओ तो बच्चा न लेकर आया। अब आपको बोलना है कि इनको साथ में पढ़ने के लिए ट्राई करो। तो ह, व, न, हवन, हवन। इस तरीके से आप 3 अक्षरों के शब्द भी बच्चों को बता सकते हैं। स्टेज 4 होगी डिक्टेशन यानी श्रुतलेख। इसमें आपको जो बच्चे हैं उन्हें शब्द बोलने पड़ेंगे और बच्चे वो शब्द लिखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। आपने कहा लिखो मगर, मगर, तो बच्चा लिखेगा म, ग, र, मगर।
अगर आपने लिखा लिखो कलश कलश तो बच्चा लिखेगा क ल श कलश। इसी तरह 3 अक्षरों के शब्दों में भी 5th स्टेज में आप वर्कशीट कंप्लीट करा सकते हैं, जिसमें 3 अक्षर को जोड़कर लिखवाना है, जैसे ह, व, न, तो आप लिखवाएँगे हवन, इस तरीके से। अगला प्रश्न रहेगा चित्र देखकर शब्द लिखना है, तो बच्चे को आपको चित्र देखकर बच्चा सोचेगा और लिखने की कोशिश करेगा, जैसे ये है सड़क, तो बच्चा लिखेगा सड़क, सड़क। तो ये वर्कशीट आपको घर पे करवानी है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 3 अक्षर के शब्द में अगला प्रश्न होगा कि शब्द पढ़िए और मिलान कीजिए। तो बहन, तो बच्चा बहन सर्च करेगा और उसे मैच करेगा। फिर 3 अक्षर के शब्द बच्चा मन से लिखने का भी ट्राई करेगा। जैसे बच्चा लिख सकता है शहद, शहद, इस तरीके से वर्ड्स लिख सकता है। इसी स्टेज में अगर हम 4 अक्षरों के शब्द की बात करें, तो आप कैसे प्रैक्टिस करा सकते हैं? च, ग, द, प। अब आपको बताना है अगर शिरोरेखा या माथा एक ही बंधा है तो आपको साथ में पढ़ना है। च, ग, द, प, चगदप, चगदप। इस तरह आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसका अगला वेरिएशन भी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, जो कि प्लस साइन के साथ रहेगा, जैसे ल, ठ, प, क्ष। तो क्या बन गया? ल, ठ, प, क्ष। तो एक मीनिंगलेस शब्द बना। तो बच्चों को एक ही शिरोरेखा है तो साथ में पढ़ने के लिए एनकरेज करना पड़ेगा। ल, ठ, प, क्ष, लठ पक्ष। स्टेज 2 में 4 अक्षरों के शब्द अगर हम लेते हैं तो हम बता सकते हैं ब, र, ग, द। अगर ये शब्द लिखा है तो बच्चों को बरगद, 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 बरगद। इसी में अगला वेरिएशन हो जाएगा एडिशन साइन के साथ, अ, द, र, क। ये आपने अगर दिया है तो बच्चा लिखने की कोशिश करेगा। देखो इस सब में माथे अलग अलग है, मतलब ये अलग अलग अक्षर हैं। अब साथ में लिखना है तो अ, द, र, क। शिरोरेखा या माथा लगाओ और साथ में पढ़ो। अ, द, र, क। अदरक, अदरक, अदरक। अगर हम 4 अक्षरों के शब्दों की बात करें तो आप बच्चों को कह सकते हैं, जैसे द का कार्ड लेकर आओ तो बच्चा द का कार्ड लेकर आया। म कहाँ है बताओ तो बच्चा म का कार्ड लेके आया। क कहाँ पर है ये बताओ तो बच्चा क का कार्ड लेकर आया। और ल कहाँ पर है ये बताओ तो बच्चा ल का कार्ड लेकर आया। अब आपको बच्चों को साथ में पढ़ने के लिए एनकरेज करना है, धीरे धीरे। दम, दमक, दमक, दमकल, दमकल, दमकल। इस तरीके से आप बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि वो 4 अक्षरों के शब्द पढ़े। अगर आपको ऐसा लगता है बच्चों को 4 अक्षरों के शब्द पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आपको स्टेजेस में करना है। दम, दम, फिर 3 पढ़ो। दमक, दमक, दमक याद हो गया, दमक, ल, दमकल, दमकल, ऐसे। इसी तरह आप 4 अक्षर के शब्दों के लिए भी स्टेज 4 का यूज कर सकते हैं, श्रुतलेख का। जैसे आपने कहा लिखो बरतन, बरतन, बर्तन, तो बच्चा लिखेगा ब, र, त, न, बर्तन। आपने कहा लिखो कटहल, कटहल, तो बच्चा लिखेगा क, ट, ह, ल। कटहल, कटहल। फिर 4 अक्षर के शब्द में स्टेज 5 में बच्चे ये वाला वर्कशीट कर सकते हैं। 4 अक्षर के शब्द जिसमें बच्चे शब्द बना सकते हैं वर्णों को जोड़ के, जैसे झटपट, झटपट, तो बच्चा यहाँ झटपट लिखेगा। फिर जैसे ये है उपवन, तो बच्चा उपवन, उपवन लिखेगा। ये आपको खुद से सॉल्व कराना है बच्चों को प्रिंट आउट निकाल के, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे गर्दन, इसमें आपको
मिलान करना है तो गर्दन, बच्चा गर्दन सर्च करेगा और उसे मैच कर देगा। और 4 अक्षर के शब्द मन से लिखने का भी ट्राई करेगा, जैसे खटमल, तरकश, इस तरीके से। उसके बाद एक वर्कशीट रहेगी जो कि रैंडम रहेगी, जिसमें 4 अक्षर, 3 अक्षर, 2 अक्षर, चित्र देखकर सही शब्दों पे गोला लगाना है। जैसे ये है कलम, तो कलम सर्च करेगा कलम, तो उसको सर्कल करेगा। जैसे ये है रबड़, तो बच्चा रबड़ सर्च करेगा और सर्कल करेगा। फिर बिना मात्रा के शब्द बनाने का भी हमने प्रयास किया है। जैसे ये है पत्र, तो बच्चा पढ़ेगा अजय पत्र लिख, है ना। तो आप जो है ये वाली चीजें मम्मा पढ़ के बताएंगे बच्चों को, ठीक है। न म न उपवन तक चल, इस तरीके से भी आप बच्चों को ये वर्कशीट करवा सकते हैं। और 3 अक्षर के शब्दों में लाल रंग भरना है तो बच्चा 3 अक्षर के शब्द सर्च करेगा और उसमें लाल कलर भरेगा। तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। इसके साथ ही हमने एंड में फ्लैश कार्ड्स भी दिए हुए हैं, तो आप प्रिंट कराइए और फ्लैश कार्ड की गेम जरूर कराइए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो, और 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्दों की जो लिस्ट है वो दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक दे रखी है। आप वहां पे जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे और आप फ्री प्रिंटेबल पीडीएफ पा सकते हैं। तो जरूर से वो डाउनलोड कीजिए और अपने बच्चों को खूब अच्छे से ये टॉपिक सिखाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं मात्राओं का परिचय, कि मात्राएं कौन कौन सी होती हैं और कैसे लगती हैं। हमारी फोनिक्स की पाठशाला में इंग्लिश और इंग्लिश फोनिक्स से रिलेटेड भी वीडियोस बना रहे हैं, तो फोनिक्स क्या होता है ये वीडियो जरूर देखिए। इसकी पूरी सीरीज है, ये वाली प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।